जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था व्हाट इज रेशनलाइजेशन एंड हाउ टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, और इसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेशनलाइजेशन बेस्ड आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, सो starting with first question, that is given that root 3 is equal to 1.732, then under root 6 plus under root 2 whole divided by under root 6 minus under root 2 is equal to, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ये टर्म की। ओके, तो टर्म के लिए जो है वो लेते हैं, फर्स्ट टर्म कौन सा है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल, सो वी विल रेशनलाइज डिनोमिनेटर फर्स्ट। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे a माइनस बी फॉर्म है, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, न्यूमरेटर देखो दोनों टर्म जो है वो सेम है, सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी रूट 6 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट 6 स्क्वायर क्या होगा 6 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या होगा 2। ओके, सो नेक्स्ट जो है न्यूमरेटर देखो कौन सा फॉर्मेट है, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर मीन्स रूट 6 स्क्वायर 6 प्लस b स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 2 रूट 6 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 4। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 प्लस 2 8। ओके, 8 प्लस यहाँ पे 2 रूट 6 है, इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 6 को हमने कन्वर्ट कर दिया रूट 2 इंटू रूट 3 में, सो डिवाइडेड बाय 4। ओके, यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस, ओके रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8 प्लस 4 कैंसिल, सो इट विल बी रूट 3। ओके, 2 प्लस रूट 3। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। 2 प्लस रूट 3 इज 1.732, सो इट विल बी 3.732। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 3.732, सो आंसर इज सी। ओके, तो यहाँ पे तो मतलब मैं हर एक स्टेप जो है वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एमसीक्यू है तो एग्जाम में जो है जितने स्टेप्स रिड्यूस हो सके आपको रिड्यूस करने हैं। ओके, आपको अगर डायरेक्टली पता चल रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाओ। ओके, डिनोमिनेटर पता चल जाएगा, फिर यहाँ से जो है वो आप क्या कर सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 तो यहाँ से डायरेक्ट 4 कॉमन लेके यहाँ पे लास्ट में आ सकते हो। ओके, तो स्टेप्स जो है वो हो सके इतने रिड्यूस करने, कम से कम कैलकुलेशन में आपको ये जो है वो फाइंड करना है। अभी जो है समझने के लिए हर एक स्टेप में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई फॉलोइंग 2 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस 7 अपॉन रूट 12 माइनस रूट 5 माइनस 5 अपॉन रूट 12 माइनस रूट 7। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे कोई भी दो में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे देखो कोई भी दो में सेम नहीं है, तो इस केस में आपको क्या करना है, हर एक स्टेप जो है इसको अलग से रेशनलाइज कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट स्टेप 2 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस रूट 5, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर को a प्लस बी है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस 5, डिनोमिनेटर विल बी 7 माइनस 5, सो इट विल बी 2। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू रूट 7 माइनस रूट 5। ओके, सो 2 कैंसिल, फाइनल आंसर विल बी रूट 7 माइनस रूट 5। ओके, ये किसके इक्वल में है, फर्स्ट टर्म जो है इसके इक्वल में हमें आंसर मिल गया। सेकेंड टर्म को रेशनलाइज जो है वो करते हैं तो यहाँ पे होगा 7
डिवाइडेड बाय √12 माइनस √5. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन किससे करेंगे? रेशनलाइज. a माइनस बी है, सो a प्लस बी, √12 यहाँ पे माइनस सो है तो प्लस √5, √12 प्लस √5. ओके, रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 12 माइनस 5 विल बी 7. न्यूमरेटर में बाकी बचेगा प्लस √5. 7 7 कैंसिल, सो फाइनल आंसर विल बी √12 प्लस √5. ओके, 7 जो है वो कैंसिल हो रहा है तो फाइनल आंसर √12 प्लस √5. थर्ड टर्म बाकी कौन सा है? 5 अपॉन, अभी माइनस साइन एज इट इज रखो, यहाँ पे सिर्फ लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय √12 माइनस √7 इंटू √12 प्लस √7. ओके, और इतनी प्रैक्टिस के बाद जो है वो डायरेक्ट हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या होगा? √12 स्क्वायर, 12 माइनस 7, सो इट विल बी 5. 5 कैंसिल, सो बाकी क्या बचेगा? √12 प्लस √7. ओके, तीनों की वैल्यू मिल गई. अभी यहाँ पे जो है वो मेन इक्वेशन, मतलब यहाँ पे जो दिया है हमें कंटेंट, इसमें प्लॉट कर देते. तो फर्स्ट क्या है? √7 माइनस √5. ओके, सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म के लिए जो है वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या मिला है? √12. ओके, ये रेशनलाइज फॉर्म है, प्लस √5. और थर्ड के लिए क्या है? √12 प्लस √7, बट यहाँ पे माइनस है तो दोनों को माइनस साइन जो है वो अप्लाई होगी. सो माइनस √12 माइनस √7. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि ओके, √7 माइनस √7 कैंसिल, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, √12 माइनस √12 कैंसिल, सो इट विल बी 0. ओके, सो फाइनल आंसर इज 0. ओके, तो इस तरह से अगर यहाँ पे मान लो कि कोई भी दो में सेम है तो आप वहाँ पे जो है एलसीएम ले सकते हो. बट अगर तीनों में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हर एक को जो है वो रेशनलाइज कर दो. ओके, और बाद में जो है इसकी वैल्यू प्लॉट करो तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, इफ x is equal to 8 plus 2√15, the value of √x plus 1 upon √x is. ओके, तो इस ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरह से देखो कि x जो है वो भी इरेशनल दिया है आपको, रेशनल प्लस इरेशनल विल बी इरेशनल. इरेशनल के लिए भी स्क्वायर रूट दिया है. ओके, ये एक क्वेश्चन की बात नहीं है. जहाँ पे भी आप देखो कि इरेशनल के लिए भी स्क्वायर रूट आपको दिया है तो आपको क्या करना है? x जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा. किस तरह से? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x जो है ये हमें दिया है 8 प्लस 2√15. √15 जो है इसके फैक्टर्स कौन से हमें मिलेंगे? 3 एंड 5. ओके, 3 एंड 5 फैक्टर्स मिल रहा है. तो 8 जो है इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 3 प्लस 5. ओके, ये जो फैक्टर मिल रहे हैं इसी में 8 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 प्लस 5. ओके, और ये एज इट इज 3 इंटू 5. ओके, नेक्स्ट 3 जो है इसको √3 होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, 5 को √5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू √3 इंटू √5. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी. ओके, ये किसका फॉर्मेट है? a प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये कंप्लीट स्क्वायर में ये जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म मिल गया. √3 प्लस √5 a प्लस बी होल स्क्वायर. x की वैल्यू ये कंप्लीट स्क्वायर में मिल गई. तो फिर हमें √x की वैल्यू क्या मिलेगी? सो √x इज इक्वल टू √3 प्लस √5 होल स्क्वायर. सो इट विल बी स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा? √3 प्लस √5. ओके, स्क्वायर रूट विल बी √3 प्लस √5. √x की वैल्यू मिल गई हमें. यहाँ पे प्लॉट करते हैं मेन इक्वेशन में. सो यहाँ पे होगा √3 प्लस √5 के ये x √x की वैल्यू प्लॉट की, और प्लस 1 अपॉन √x है. ओके, तो यहाँ पे होगा √3 प्लस √5.
नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड टर्म है इसको अलग से रेशनलाइज कर दो, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो ये लेंथी मेथड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि √3 + √5 एज इट इज प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/√3 + √5, a प्लस बी फॉर्मेट है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे √3 - √5 से, सो √3 - √5। ओके सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे होगा √3 + √5 ओके प्लस a प्लस बी a माइनस बी, सो इट विल बी a² - b², सो यहाँ पे 3 - 5 विल बी -2 ओके। न्यूमरेटर देखो तो √3 - √5 ओके, √3 - √5। तो यहाँ पे जो है ओके √3 + √5 -2 जो है वो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा -2√3 - 2√5 प्लस √3 - √5 डिवाइडेड बाय -2 ओके। सो यहाँ पे जो है सिंप्लीफिकेशन क्या होगा -2√3 + √3, सो इट विल बी -√3 ओके, -2√5 - 2√5, सो इट विल बी -3√5 ओके डिवाइडेड बाय -2। माइनस साइन जो है वो ऊपर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों को अप्लाई होगी, सो दोनों प्लस हो जाएंगे, सो इट विल बी √3 + 3√5 डिवाइडेड बाय 2 ओके। तो ऐसा कोई ऑप्शन है ओके यहाँ पे दोनों को डिवाइड करके दिया है, तो हम देखते हैं कि √3/2, √3/2 कहाँ पे है, हाँ तो √3/2 यहाँ पे है। सेकेंड चेक करो 3/2 √5 ओके, तो सी इज द राइट आंसर ओके। सो हमें मिल गया ओके। सो इस तरह से याद क्या रखना है कि x जो है वो भी इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के लिए भी स्क्वायर रूट दिया है, तो हर बार जो है वो x जो है इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके फैक्टर्स ले लो, जो फैक्टर्स मिले इसी में ये जो रेशनल पार्ट होगा ये भी डिवाइड होगा ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं ओके। इफ x इज इक्वल टू √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3 and y is equal to √5 - √3 divided by √5 + √3, then find x plus y okay। तो यहाँ पे x plus y, हाँ एक चीज़ आप कर सकते हो कि दोनों को अलग से रेशनलाइज करो, बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, तो फिर वो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो LCM में ही आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं x plus y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा √5 + √3 डिवाइडेड बाय प्लस y करना है, y की वैल्यू क्या है √5 - √3 डिवाइडेड बाय √5 + √3 ओके। दोनों में LCM क्या होगा √5 - √3 √5 + √3 ओके। तो LCM अगर लेते हैं LCM विल बी √5 - √3 √5 + √3, तो यहाँ पे जो है वो √5 + √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, सो √5 + √3 होल स्क्वायर प्लस ये क्रॉस मतलब √5 - √3 दो बार मल्टीप्लाई होंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, √5 - √3 होल स्क्वायर ओके। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे होगा a + b होल स्क्वायर, a² + b² 5 + 3 प्लस 2ab, 2 × √5 × √3 विल बी √15 ओके, प्लस यहाँ पे होगा a + b, सो 5 + 3 ओके -2 √15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा a - b a + b, सो a² - b², सो इट विल बी 5 - 3 ओके। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा ओके 2 √15 - 2 √15 कैंसिल, 8 + 8 16 डिवाइडेड बाय 5 - 3 2, सो 2 8s are, so final answer will be 8 okay। then x plus y is equal to 8 okay। तो इस टाइप यहाँ पे कौन से टाइप का क्वेश्चन है आपको याद रखना है कि
जब भी दो टर्म दिए, दोनों में, एक में a माइनस बी फॉर्म है डिनोमिनेटर, एक में a प्लस बी है, यहाँ पे एडिशन फाइंड करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन, कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड ही कर देना है, क्योंकि एलसीएम लेते टाइम आपको डायरेक्टली a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं। ओके, 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो रूट 3 प्लस 1 है, ये भी रूट 3 प्लस 1 है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू रूट 3 प्लस 1 एलसीएम। ओके, रूट 3 प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम टर्म है, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, सो इट विल बी रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करता है तो यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस, ओके, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। डिनोमिनेटर इज स्टिल इरेशनल, तो अभी हम इसको रेशनलाइज करेंगे किससे, a प्लस बी फॉर्मेट है तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में 1 एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इट विल बी 2, सो 2। ओके, यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 2 रूट 3 में से अगर 2 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओके, रूट 3 प्लस, ओके, यहाँ पे तो रूट 3 प्लस 1 डायरेक्ट ही मिल रहा है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ओके, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, हाँ, ओके, तो रूट 3 प्लस 1 एज इट इज ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो रेशनलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे ही ब्रैकेट कर देते हैं। ओके, सो सिंपल हो गया, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 कैंसिल, सो 1 माइनस 0 विल बी 1, सो फाइनल आंसर विल बी 1। ओके, सो इस तरह से जो है वो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे पहले सिंप्लीफिकेशन पूरा कर दो, बाद में अगर जो है ये अगर डिनोमिनेटर इरेशनल मिल रहा है तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो रेशनलाइजेशन करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन रूट 3, ओके, अंडर रूट 3.25 प्लस अंडर रूट 2.25, ओके, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4.25 प्लस अंडर रूट 3.25, इसी तरह से यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू किया है। ओके, तो यहाँ पे 1 अपॉन इरेशनल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मेट नहीं है तो एलसीएम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक को अलग अलग से जो है वो रेशनलाइज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं, ओके, 1 अपॉन रूट 3.25 प्लस अंडर रूट 2.25, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी है तो 3.25 माइनस अंडर रूट 2.25 डिवाइडेड बाय रूट 3.25 माइनस 2.25। ओके, a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, ओके, तो नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 3.25 माइनस 2.25। ओके, न्यूमरेटर क्या बचेगा, सो रूट 3.25 माइनस रूट 2.25। ओके, सो 3.25 माइनस 2.25 1, सो डिनोमिनेटर 1 हो गया, सिर्फ न्यूमरेटर बचा है तो ये हो जाएगा 3.25 माइनस 2.25। ओके, ये जो है वो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें मिला। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, डिनोमिनेटर अंडर रूट 3.25 है, 2.25 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब सिर्फ अगर 3.25 एंड 2.25 देखो 1 है। ओके, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे रेशनलाइज होने के बाद 1 हो गया, और न्यूमरेटर में क्या मिल गया, यहाँ पे a प्लस बी है तो न्यूमरेटर मिल गया a माइनस बी, तो यहाँ पे भी सेम है, इन दोनों के बीच का गैप क्या है 1। ओके, तो रेशनलाइज होने के बाद डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1,
और न्यूमरेटर जो है वो हो जाएगा अंडर रूट 4.25 माइनस अंडर रूट 3.25। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रही है। तो हमने देखा था कि अगर पैटर्न एक बार मिल जाए तो बाकी की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का रूट 3.25 माइनस रूट 2.25। ओके, नेक्स्ट सेकेंड का जो है वो क्या होगा, तो सेकेंड का जो है वो होगा प्लस अंडर रूट 4.25 माइनस अंडर रूट 3.25। ओके, रेशनलाइज करने के बाद हमें ये मिलेगा, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। थर्ड जो है इसमें क्या मिलेगा, प्लस अंडर रूट 5.25 माइनस अंडर रूट 4.25। और फोर्थ टर्म में हमें क्या मिलेगा, प्लस अंडर रूट 6.25 माइनस अंडर रूट 5.25। ओके, सो हर एक के लिए हमें मिल गया। अभी देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो रहा है। 3.25 माइनस 3.25 माइनस 2.25 कैंसिल नहीं हो रहा है। 4.25 माइनस 4.25 5.25 माइनस 5.25, बाकी क्या बचा है, माइनस 2.25। ओके, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड हुआ है, तो स्क्वायर रूट किससे डिवाइड होगा, 10 से, तो यहाँ पे होगा माइनस 1.5। ओके, और 625 किसका स्क्वायर है, 25, सो इट विल बी प्लस 2.5। 2.5 माइनस 1.5 विल बी 1। ओके, सो आंसर विल बी 1.00। ओके, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एग्जाम में जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब थोड़ा दिखने में जो है हैवी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखते देखते स्टूडेंट जो है वो ये स्किप कर देते हैं। ओके, बट एक सिर्फ फर्स्ट की पैटर्न पता चल जाए, बाद में एकदम इजी है। ओके, तो इस तरह से पैटर्न सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है इस टाइप के क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 5 प्लस रूट 24। ओके, ऑल दी टर्म्स आर इन स्क्वायर रूट। ओके, सो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, सिंप्लीफाई पहले करते हैं कि ताकि आगे पता चले कि रेशनलाइज करना है या नहीं। सो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 12 इंटू रूट 3 विल बी रूट 36। रूट 36 है तो यहाँ पे 6, रूट 12 इंटू 2 रूट 24, सो प्लस रूट 24, माइनस रूट 8 इंटू माइनस रूट 8 इंटू प्लस रूट 3, सो इट विल बी माइनस रूट 24, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, रूट 16 के लिए स्क्वायर रूट होगा 4, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 4। ओके, डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 24, सो यहाँ पे लेते हैं 5 प्लस रूट 24। ओके, ये जो है वो कैंसल। ओके, तो डिनोमिनेटर जो है वो अभी भी क्या है, इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइज भी साथ में ही कर देते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 24 अपॉन 5 माइनस रूट 24। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस 4, सो इट विल बी 2। ओके, 6 माइनस 4, सो इट विल बी 2। ओके, यहाँ पे ऊपर 2 इंटू 5 माइनस रूट 24 डिवाइडेड बाय, ओके, 5 प्लस रूट 20, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 25 माइनस 24, सो इट विल बी 1। ओके, सो ये डिनोमिनेटर जो है वो हमें मिल गया 1। बाकी क्या बचा है न्यूमरेटर में, अंडर रूट यहाँ पे 2 इंटू 5, सो इट विल बी 10 माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 रूट 24। ओके, स्क्वायर रूट में 10 माइनस 2 रूट 24 है। यहाँ पे जो है आप देखो कि आंसर जो है वो रूट 6 रूट 2, ये पूरा भी स्क्वायर रूट में नहीं है, तो क्या करना है, अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि अगर फर्स्ट नहीं सेकंड या फिर थर्ड था। ओके, अगर इसको x ले लो तो x जो है वो इरेशनल फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म के लिए भी स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे,
इसको जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये मिल जाएगा। तो देखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 24 के लिए फैक्टर्स जो है 10 के फैक्टर्स में कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, ये 6 इंटू 4 भी हो सकता है। ओके, 6 इंटू 4 या फिर 8 इंटू 2 भी हो सकता, बट 8 इंटू 3 है, बट 8 प्लस 2 क्या होगा, 10 नहीं होगा। सो 6 इंटू 4 24, 6 प्लस 4 10। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 2 इंटू रूट 6 इंटू 4, 10 को जो है वो स्प्लिट कर देते हैं यहाँ पे 6 प्लस 4 माइनस। ओके, तो अभी जो है इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 6 होल स्क्वायर प्लस 4 को नोट कर सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा 2 रूट 6 एज इट इज। ओके, तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल बी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, a माइनस बी रूट 6 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर। सो इट विल बी रूट 6 माइनस रूट 2। ओके, सो फाइनल आंसर इज a रूट 6 माइनस रूट 2। ओके, तो फिर मतलब इस जगह पे पहुंच के जो है कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखना है कि अंडर रूट में इरेशनल है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a is equal to root 5 plus 1 upon root 5 minus 1 and b is equal to root 5 minus 1 upon root 5 plus 1, the value of a square plus ab plus b square whole divided by a square minus ab plus b square। ओके, सो फर्स्ट जो है a एंड b की यहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो a एंड b को जो है वो सेपरेटली जो है वो रेशनलाइज कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ओके, a इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी है, सो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी। ओके, न्यूमरेटर देखो अभी डायरेक्ट हमें करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर 1, सो 6 प्लस 2 इंटू ए बी, सो 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर 5 माइनस 1, सो इट विल बी 4। ओके, 2 जो है ऊपर से कॉमन ले लेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे, नीचे कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर जो है वो बाकी बचेगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं b जो है, इसको सेपरेटली करते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1 इंटू यहाँ पे होगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1। ओके, सो सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर जो है a माइनस बी होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 1, सो इट विल बी 6 माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा 4, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे होगा 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। a एंड b मिल गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि a एंड b की वैल्यू यहाँ पे हर एक में सेपरेट प्लॉट करेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही बड़ा हो जाए। ओके, तो इसको कोई शॉर्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो कि ये कोई आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है। ये कौन सी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे 2ab की जगह पे है ab, तो ab जो है वो ऐड कर देते हैं। ओके, सो ab ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab ओके प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐड तो कर दिया बट डायरेक्टली ऐड तो नहीं कर सकते, अदरवाइज जो है ये बैलेंस नहीं होगा। तो ऐड क्या क्या है, ए बी, तो वही चीज़ जो है वो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, माइनस ए बी। ओके, होल डिवाइडेड बाय, ओके, डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 2ab करने के लिए ऐड क्या करना होगा, माइनस ए बी। माइनस ए बी जो है वो अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट माइनस ए बी ऐड किया है तो बैलेंस किससे करेंगे, प्लस ए बी से, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी
डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो इतना हो गया। ओके, इसको जो है वो अभी एज इट इज रखो। अभी इसमें हमें वैल्यू प्लॉट करनी है, तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए और a इंटू बी चाहिए। ओके, वो सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी, ओके, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का जो है वो एडिशन करो तो 2 जो है वो एलसीएम होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं तो न्यूमरेटर होगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5। ओके, सो रूट 5 विल बी कैंसल्ड, ऊपर रहेगा 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 3। a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। a माइनस बी फाइंड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू, ओके, a माइनस बी जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें से ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 जो है वो एलसीएम होगा, तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट है 3 प्लस रूट 5, माइनस साइन जो है वो अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों को अप्लाई होगी, सो 3 विल बी माइनस, रूट 5 विल बी प्लस। सो यहाँ पे क्या होगा, 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 रूट 5 अपॉन 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर विल बी रूट 5। ए माइनस बी की वैल्यू भी मिल गई। अभी फाइंड करते हैं ए इंटू बी। ओके, सो ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, न्यूमरेटर क्या होगा a प्लस बी, a माइनस बी, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस रूट 5 स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 4, सो इट विल बी 1। तीनों की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हमें फाइनल आंसर जो है वो मिलेगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर विल बी 9, माइनस ए बी 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी की वैल्यू है रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस प्लस ए बी की वैल्यू है 1, सो 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 6। ओके, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3 विल बी फाइनल आंसर, सो 4/3 के ऑप्शन बी। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 4/3। ओके, तो इस तरह से अगर आपको पूरा इक्वेशन दिया है तो हर एक वैल्यू जो है, अगर आप a की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लॉट करोगे, b की वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करोगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से पहले आपको a एंड b को सेपरेटली रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर को, फिर जो है इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो प्लॉट करनी है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको रेशनलाइजेशन में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। ओके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से आप कोई भी 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर जो है वो बहुत ही ईजिली और फास्टली कर सकते हो। ओके, और जो है कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और ये जो ट्रिक्स है वो आपको मतलब कोई भी चैप्टर हो, या चाहे 8 9 10 या फिर आगे, कि ये हर एक जगह पे काम आएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन यही होता है कि आपको सभी मेथड पता हो, फिर भी अगर आप टाइम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, तो मतलब आप सब क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे जो है ये हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम ये ट्रिक्स जो है वो सीखेंगे। ओके, सो यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो है आप वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ओके, सो थैंक यू, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव।